नमस्कार दोस्तों, यह है वायरल फैक्ट और इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है एलओसी के बारे में। जी हां दोस्तों, लाइन ऑफ कंट्रोल जहां पे भारत और पाकिस्तान के बीच फायरिंग होती रहती है, मतलब कि एलओसी यहां पे गर्मा गर्म होती रहती है। अब सिचुएशन यह हुआ है मतलब कि एलओसी पे कि भारत की फायरिंग में पहले प्रोवोक किया होगा पाकिस्तान ने, तो उसके बाद भारत ने जो जवाब दिया था उसमें तकरीबन 10 से 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। हो सकता है कि उसमें सिविलियन भी हो, लेकिन सिविलियन को तो टारगेट नहीं किया गया होगा। ऑब्वियसली आर्मी के जवानों को ही टारगेट किया गया होगा और उसमें ये बात कंफर्म है कि 10 से 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तानी मीडिया के पास कुछ बोलने को नहीं होता है, तब वो बोलते हैं कि भाई एक तरफ जहां पे चाइना दौड़ा है, लद्दाख में घुस गया है वगैरह वगैरह। हालांकि चाइना वापिस जाना शुरू हो चुका है, कई सारी पोस्ट खाली कर चुका है, लेकिन जब बोलने के लिए कुछ नहीं होता है तब ऐसी चीजें बोली जाती है जैसे कि भारत चाइना से कुछ नहीं बोल पाता है, अमेरिका का सपोर्ट होने के बावजूद चाइना के साथ लड़ाई नहीं हो रही है। मतलब कि कोई ऐसी बात डाइवर्ट करने के लिए बोली जाती है जो कि उनके पास, क्योंकि उनके पास कोई कुछ होता नहीं है बोलने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अभी एक और बड़ा अहम मामला जो आपने पहले सेगमेंट में जिक्र किया एलओसी के हवाले से, ये जो आबादी को निशाना बनाया है भारत ने, हल्के और भारी हथियारों के साथ गोलाबारी की गई है, एक जवान शहीद हुआ है, 4 शहरियों के बारे में इत्तला सामने आ रही है। ये क्या है हारून साहब? एक तरफ हमारा मुल्क मुस्तहकम नहीं हो रहा, सियासत में एक अजीब हलचल है, मुल्क की सियासी पार्टियां अजीब बयानिए के साथ चल रही हैं। ऐसे में भारत की तरफ से इस किस्म की कार्रवाइयां कितनी नुकसानदेह हैं? देखिए, वो तो यानी उनका तो ये दावा है, वो कुछ भी कह सकते हैं। भारत की सारी सियासत जो मकर और झूठ और सियासत की का उनका रवैया है, उनकी सारी सियासत झूठ और मकर की है पहले दिन से। यानी वज़ीर आज़म नेहरू जैसे आदमी ने कहा था कि पाकिस्तान इस तरह तहलील हो जाएगा जिस तरह शबनम के कतरे सूरज के अव्वलीन किरणों से तहलील हो जाते हैं। तो उनका तो एक लॉन्ग टर्म टारगेट है कि बलूचिस्तान को अलग किया जाए, पाकिस्तान की बाल्कनाइजेशन की जाए, 3 हिस्सों में इसको तकसीम किया जाए, ये हो सके तो 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए, सिंध को अलग किया जाए। पूना से लेके बम्बई तक, ये 70s की बात है कि पूना से लेकर 80s में, सॉरी, पूना से बम्बई तक टेररिस्ट जो हैं उनको तरबियत दी गई। MQM के अल्ताफ़ हुसैन के जो लोग थे, फिर दादू की पहाड़ियों में उन्होंने GSN के लोगों को ट्रेनिंग दी। तो ये कोई अजीब बात नहीं है, ताज़ा डेवलपमेंट ये है जो सब लोग वाकफ़ ही हैं। और अब कुछ ऐसी ताज़ा भी नहीं है कि चीन ने उनकी नाक रगड़ी है, उनके बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है और 2 महाज खुल गए हैं। अब वो चीन का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते अमरीकी तायद के बावजूद, और अमरीका भी एक हद तक तायद कर सकता है, हमले की तायद तो नहीं कर सकता। सही। और फरवरी में आपने देखा कि जब उन्होंने हमला किया बालाकोट पे और तासुर देने की कोशिश की कि हमने बदला ले लिया है पुलवामा का, पुलवामा से तो पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था। पाकिस्तान एस्केलेट नहीं करना चाहता था, सिचुएशन को ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहता, मगर मोदी की ज़रूरत यह है कि वो अपनी राय आमा को मुतमईन रखे। उसने बहुत बड़े बड़े दावे किए, बलूचिस्तान को अलग कर दिया जाएगा जैसा कि मशरकी पाकिस्तान को किया गया था। ये 1971 का पाकिस्तान नहीं है, ये एक वार हार्डन्ड आर्मी है जिसके पास एटम बम है, जिसके पास मिसाइल हैं और अपने बनाए हुए मिसाइल हैं, जिसके पास तैयारे हैं, अपने बनाए हुए तैयारे हैं। सही। और ये अपना दिफा करने की पूरी सलाहियत रखता है। हमारा तो जो भी होगा, लेकिन उसका नतीजा, जैसे ज़ियाउल हक ने कहा था कि उसके नतीजे में इंडिया में वो ऐसी तबाही आएगी कि तारीख हमेशा उसे याद रखेगी। वो डरे हुए तो हैं, लेकिन ये जब अंदरूनी देखिए, तमाम चीज़ों का इन्हिसार अंदरूनी सूरत हाल पर होता है। अंदर जब इतना बड़ा हंगामा हो और इल्ज़ामात की एक दूसरे पर बारिश हो रही हो, तो वो क्यों इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे? यानी हमारा हाल ये है कि हम पहले बात कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की और फिर उसके बाद बात कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की। 15 शहरी हमारे जो ज़ख्मी हुए हैं, 5 शहीद हुए हैं, ये इतना बड़ा वाक़या है। अमेरिका का वो हलीफ है, बाहर से दबाव उस पर आएगा नहीं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान आर्मी इसकी पूरी सलाहियत रखती है मज़ामत करने की। सिविल आबादियों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। 20-25 बरस पहले यही सूरत हाल थी कि नीलम वैली में आप ट्रेवल नहीं कर सकते थे। अभी भी लगता हम गए एक दफ़ा, कुछ अखबार नवीसों का एक वफद गया, तो हमसे ये कहा गया कि भाई आप एहतियात के साथ ट्रेवल करें, और एक मौके पर हमें छुपने के लिए कहा गया जहाँ वो हाइट पर थे, और वहाँ से उन्होंने अंदेशा जाहिर किया कि वो गोलाबारी कर सकते हैं और अखबार नवीस भी निशाना बन सकते हैं। ठीक है, सही। आपने जो पुलवामा की एक
जी जी हारून साहब कंटिन्यू पुलवामा का रखिए। क्या? पुलवामा की आप जो बात कर रहे हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान का उसमें हाथ नहीं था, मगर हमारे बड़े कुछ ऐसे सियासी लोग थे जिन्होंने गैर जिम्मेदार किस्म के स्टेटमेंट्स भी पुलवामा के हवाले से दी थी। चलिए आप दुनिया के अब जरा बड़े कैनवस वो पे दुनिया को देखिए देख ना, लेते हैं। वो गैर जिम्मेदाराना बयानात आप तवक्को रखें आइंदा भी दिए जाएंगे। और मोहतरमा ने, मरियम नवाज ने धमकी दी है, राज खुले। अयाज सादिक जैसा आदमी, अयाज सादिक जैसा आदमी कह रहा है कि मुझे छेड़ा ना जाए। उसने देखिए ना, जिस वक्त यानी भारत खजल और शर्मिंदा था और दबा हुआ था और अंदर से लान तान मोदी पे हो रही थी, तो उसने उन्हें जश्न मनाने का मौका दिया और ये कहा कि इनकी पाकिस्तान की तो बालों की तो टांगे कांप रही थी। किसी की टांगे नहीं कांप रही थी, परेशान जरूर थे, इसलिए कि वो हमसे ज्यादा वो परेशान थे। लेकिन ये कि अगर जंग हो तो क्या उस पर जश्न मनाना चाहिए और क्या नॉर्मल नजर आना चाहिए? बिल्कुल नुकसान जाहिर है, एक ज़हनी दबाव तो होता है। और अब वो धमकी दे रहे हैं कि मैं, और भी मरियम भी और वो भी कह रहे हैं कि मैं कुछ और भी बताऊंगा।